अब देखो आज की वीडियो के बाद ना भाई एक चीज तो पक्का है कि भाई मुझे इस वीडियो के बाद बहुत सारी गालियां पड़ने वाली है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलने वाला है। और वो इसलिए नहीं कि मैं आज आप लोगों को कुछ गलत बता रहा हूं, बल्कि इसलिए बिकॉज जो मैं आज आप लोगों को चीजें बता रहा हूं वो चीजें आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। और एक चीज की और गारंटी लेता हूं भाई, अगर ये सेम चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये चीज आपने अपने एग्जाम तक फॉलो करी, देन डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि आप लोग अगले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम पक्का निकाल लो। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। सो गाइस, आज के वीडियो में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि भाई बैंक एग्जाम्स निकालने के लिए ग्रामर पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है और इस टॉपिक को हमें कितना ज्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे आप लोगों को पता है कि भाई मेरी भी इंग्लिश कभी उतनी अच्छी नहीं थी, तो भाई आज ना बहुत डिटेल में बात करेंगे कि मैंने खुद ग्रामर पोर्शन को कैसे तैयार किया था और कैसे मैं हर बार इंग्लिश में कम से कम 20+ मार्क्स तो लेके आता था। ठीक है, अब देखो आज की वीडियो के ना टोटल 2 तरीके हो सकते हैं। भाई पहला तरीका वो जो हमें सारे के सारे टीचर्स बोलते हैं या सारे यूट्यूब चैनल्स पे बताया जाता है कि भाई ग्रामर पोर्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, भाई हमें सारे टॉपिक्स बाय हार्ट याद होने चाहिए, स्पेशली भाई हमें टेंसेस अच्छे से रटे होने चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो 120 रूल्स, वो 120 रूल होते हैं, वो भी हमें अच्छे से अगर नहीं आएंगे तो भाई मेरा एग्जाम इस बार नहीं निकलेगा। तो भाई यहाँ पे ना मैं आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेता हूँ कि भाई अगर आप लोग ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, बट आपके एग्जाम नहीं निकलेगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब भाई ऐसा मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो यही गलती बार बार करते हैं और इस वजह से अपना पूरा 1 साल खराब कर लेते हैं, और 1 साल खराब करने के बाद उनको ये रियलाइज होता है कि भाई ग्रामर पढ़ना उतना ज्यादा जरूरी कभी था ही नहीं जितना ज्यादा हमने उसमें टाइम दे दिया। ठीक है, अब देखो आज की वीडियो के बाद भाई एक चीज तो पक्का है कि भाई मुझे इस वीडियो के बाद बहुत सारी गालियां पड़ने वाली है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलने वाला है। और वो इसलिए नहीं कि मैं आज आप लोगों को कुछ गलत बता रहा हूं, बल्कि इसलिए बिकॉज जो मैं आज आप लोगों को चीजें बता रहा हूं वो चीजें आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। और एक चीज की और गारंटी लेता हूं भाई, अगर ये सेम चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये चीज आपने अपने एग्जाम तक फॉलो करी, देन डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि आप लोग अगले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम पक्का निकाल लो। ठीक है, तो मतलब पहला जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था, उस तरीके को हम फॉलो नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की कि भाई वो तरीका जो सारे वो बच्चे फॉलो करते हैं जो अपना एग्जाम पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। अभी देखो आप लोगों ने काफी बार नोटिस करा होगा, ये जितने भी टॉपर टाइप के मटेरियल होते हैं ना भाई, ये बहुत अलग तरीके से तैयारी करते हैं। भाई दैट मींस भाई ये ना हर टॉपिक को इक्वल टाइम नहीं देते, भाई हर टॉपिक को बराबर टाइम नहीं देते। भाई सबसे पहले ना ये लोग रिसर्च करते हैं कि भाई मुझे किस टॉपिक में ज्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक में कम टाइम देना है, या किस टॉपिक में मुझे बहुत कम टाइम देने की जरूरत है फिर भी मेरा एग्जाम निकल जाएगा। भाई सबसे पहले ना वो ये चीज डिसाइड करते हैं। और भाई मैं आप लोगों को टॉपर की प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताता हूँ इंग्लिश सेक्शन में। भाई इन लोगों को पक्का पता होता है कि भाई ग्रामर पोर्शन एग्जाम में ज्यादा पूछा ही नहीं जाता। भाई चलो मैक्सिमम मान के चलो तो भाई ग्रामर के ना 2 टॉपिक आते हैं। भाई पहला होता है एरर डिटेक्शन, दूसरा होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब ये 2 टॉपिक मान के चलो मोटा मोटा आपके 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, मतलब 5 से 6 नंबर अगर आउट ऑफ 30 आप लोग कैलकुलेट भी करोगे तो मैक्सिमम आएगा आपका 20%। और भाई यहाँ पे सारे टॉपर्स को पता होता है कि भाई एक टॉपिक जो आपका 20% मार्क्स ही लेकर आता है, भाई उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है और उसमें हमें कितना ज्यादा टाइम देना है। और इसी वजह से आप लोग हमेशा देखना कि जितने भी टॉपर टाइप के मटेरियल होते हैं ना, वो लोग ग्रामर को बहुत ही कम टाइम देते हैं। अब भाई यहाँ पे मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ग्रामर पढ़नी ही नहीं है। भाई ग्रामर के ना मैं आपको बहुत चुनिंदा से टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उतने टॉपिक्स और जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना भी पढ़ लिया ना, तब आप पक्का मान के चलो कि भाई इस बार आपको इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर को लेके बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई चलो जल्दी से टॉपिक्स देख लेते हैं। भाई टॉपिक्स कौन कौन से। भाई सबसे पहला हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब आपकी ये 2 चीजें होती हैं, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, भाई शी सिंग ब्यूटीफुली, अब आप लोग मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सही है, भाई ये सेंटेंस सही है या गलत है। भाई आप में से जितने ही बच्चे होंगे जिनको बेसिक ग्रामर आती होगी वो देखते ही बोल देंगे सर ये क्वेश्चन गलत है। कैसे? बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है शी, और यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब आ गया आपका सिंग। भाई शी इस क्या है, भाई शी होता है आपका सिंगुलर, वही सिंग जो लिखा है वो क्या है, वो है आपका प्लूरल। तो भाई आपको समझ आ जाएगा भाई सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब आना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वैलिड नहीं हो रहा है, दैट मींस ये सेंटेंस गलत है। मतलब सही सेंटेंस क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सिंग की जगह होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था सिंग्स, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तब ये जाके सेंटेंस सही होता। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। भाई अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। भाई दे वर्क्स वेरी हार्ड, भाई क्या ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे सही बैठ रहा है। भाई यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा दे, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा वर्क्स। अब बताओ भाई दे क्या होता है, भाई दे होता है आपका प्लूरल, वर्क्स क्या हो गया, वर्क्स हो गया आपका सिंगुलर। दैट मींस अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैच नहीं करा। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये सेंटेंस गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर्क्स की जगह होना चाहिए था वर्क,
तब जाके ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। और भाई इसी छोटी सी चीज को पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब भाई देखो इसके रिगार्डिंग हमने अपने चैनल द अल्फा बैंकर पे बहुत सारी क्लासेस करी हैं जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर करे थे, लाइक एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो अगर आप लोग चाहें तो हमारा सिग्मा बैच है या उससे पहले 21 डेज बैच है, उसकी क्लासेस आप लोग एक बार लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस टॉपिक के अंदर। बट इसके अलावा आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर डायरेक्टली सर्च करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपके सामने बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे। इसके साथ आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। भाई मेरी फेवरेट बुक ग्रामर को लेके है एकमात्र बुक जिसका नाम है रन एंड मार्टिन। भाई ये बुक आप लोग बचपन से स्कूल टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, मतलब खरीद के तो रखी होगी, फॉलो तो ऑब्वियसली नहीं ही करी होगी, बट खरीद के जरूर रखी होगी, या नहीं खरीदी है तो बहुत सस्ती 100-200 रुपए की बुक आती है, चाहो तो बुक से पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को खरीद सकते हो। तो पहला टॉपिक क्या हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब भाई इसको कितना टाइम देना है, भाई मैं आपको बोलूंगा कोशिश करो इस टॉपिक को आप लोग 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर दो। मतलब अगर आप लोग डेली 1 से 2 घंटा भी दोगे तो 3 से 4 दिन के अंदर बहुत इजीली ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत नन्ना सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे। बट इसके साथ आप लोग को एक और कोशिश करनी है कि भाई जब भी आप लोग मेहनत कर रहे हो, जब भी पढ़ाई कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, तो भाई साथ साथ में नोट जरूर बनाने हैं। बिकॉज इन 3-4 दिन के बाद ऐसा होना चाहिए कि आपके नोट्स इतने पक्के, इतने सॉलिड होने चाहिए ना कि उसके बाद आपको बार बार क्लासेस पे ना जाना पड़े। भाई आप उठा के बार बार एक बार रिवाइज करो और आपको वापस याद आ जाए, अच्छा हाँ ये होता था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो आपको क्लासेस लेनी है 3-4 दिन, या बुक पढ़नी है, जो भी आपको अच्छा लगे, उसके साथ नोट जरूर बनाने हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, भाई वो होता है टेंसेस। भाई टेंसेस को हिंदी में क्या बोला जाता है, आपका काल होता है ना। भाई आजकल कलयुग चल रहा है, उससे पहले स्वर्ग युग चल रहा था, मतलब अलग अलग युग होते हैं, वो होता है काल। भाई किसी का अच्छा काल चल रहा है, किसी का खराब काल चल रहा है। तो काल क्या होता है, भाई काल होते हैं टेंसेस होते हैं, टोटल 3 टाइप के होता है भाई। एक होता है पास्ट, एक होता है हमारा प्रेजेंट, और एक होता है हमारा फ्यूचर। भाई 3 हमारे होते हैं मेजर टेंसेस, इसके अंदर और 3-4 सब टेंसेस होते हैं हमारे, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा फिक्स्ड है, मतलब बहुत लिमिटेड टॉपिक है। बिकॉज हमें पहले से पता है कि भाई हमें वही 12 टेंसेस को याद रखना है। तो आप क्या करो भाई, यूट्यूब पे जाओ, डायरेक्टली सर्च करो टेंसेस फॉर बिगिनर्स, या टेंसेस फॉर बैंक एग्जाम, या टेंसेस फॉर एसएससी सीजीएल। भाई आपके सामने जो भी ऊपर की अच्छी क्लास आए जिसमें अच्छे खासे व्यूज हो, उस क्लास को देख लो। और क्लास देखने के साथ साथ और इंपॉर्टेंट काम क्या करोगे भाई, अगेन हम लोगों को नोट्स बनाने हैं। तो देखो टेंसेस में भी अगेन मैं बोलूंगा ज्यादा टाइम मत देना, बहुत लिमिटेड, बहुत छोटा टॉपिक है। तो इस टॉपिक में भी आप लोगों को कोशिश करनी है कि 3 से 4 दिन में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। कोशिश करना कि भाई 1 से 2 घंटा डेली दोगे तो आराम से 3-4 दिन के अंदर विद प्रैक्टिस खत्म कर दोगे। भाई बिना प्रैक्टिस के तो मुझे लगता है 1 दिन में ही खत्म हो जाएगा। बट मैं बोलूंगा कि जब क्लासेस लोगे तो प्रैक्टिस जरूर करना, और ऐसे नोट जरूर बनाना कि भाई एक बार नोट्स बनाए तो फिर उसके बाद टेंशन फ्री हो जाओ कि भाई बार बार जब भी टेंसेस का याद आए तो भाई नोट्स खोल के, तो भाई ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बस ऐसे करके पढ़ा फट और सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो नोट्स प्लस रिवीजन बहुत जरूरी है हमारा टेंसेस को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और इस टॉपिक का नाम है वर्ब एंड एडवर्ब, मतलब क्रिया और क्रिया विशेषण। भाई हिंदी में इनको ये बोला जाता है। भाई क्रिया क्या होता है, मतलब आप जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल भाई मैं खेलने जाता हूं, मैं खेलने जाती हूं, मैं सोता हूं, मैं सोती हूं, मतलब जो भी आप लोग काम करते हो वो हर चीज को बोला जाता है वर्ब। और इसकी जो विशेषता बताता है, भाई मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ, तो यहाँ पे जो ज्यादा होता है ना वो होता है आपका कार्य की विशेषण या क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब बोला जाता है उसको इंग्लिश में। भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक आध सेंटेंस लेके देखें तो भाई पहला सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ममता सिंग्स वेरी लाउडली। भाई ये आपके सामने सेंटेंस है। अब बताओ भाई इसमें वर्ब क्या है, भाई ममता, ये क्या है, ममता क्या है, भाई ममता है आपका सब्जेक्ट। भाई ये क्या कर रही है, शी सिंग्स, सिंग्स मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्ब। और ये कैसा गाना गा रही है, कैसे गा रही है, वेरी लाउडली, मतलब वेरी लाउडली क्या हो गया आपका यहाँ पे, वो हो गया आपका एडवर्ब। ये होता है तरीका। भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इसको बोला जाता है, इसीलिए ये टॉपिक भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से डायरेक्टली आपका रिलेटेड है। ऐसा अगर एक और हम क्वेश्चन उठाएं यहाँ पे, भाई इट इज अ डिफिकल्ट वर्क, तो यहाँ पे क्या है भाई, वर्क हो गया आपका यहाँ पे वर्ब, और इसकी विशेषता क्या है कि भाई ये डिफिकल्ट है, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब। इस तरीके से आपको करना है। बेसिक टॉपिक है, इसकी भी क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वैसे ही आपको तैयारी करनी है। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, दैट इज नाउन एंड प्रोनाउन, संज्ञा बोला जाता है इसको हिंदी में। तो भाई ये क्या होता है, भाई नाउन इज किसी भी प्लेस का, किसी भी इंसान का नाम। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने सेंटेंस रखता हूं, भाई काव्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, भाई यहाँ पे नाउन हो गया काव्या। क्यों, बिकॉज ये किसी एक लड़की का नाम है। अब प्रोनाउन क्या होता है, तो भाई प्रोनाउन आ जाएगा शी इज ऑल्सो वेरी केयरिंग इन नेचर। तो यहाँ पे काव्या की जगह देखो हमने क्या यूज करा, काव्या की जगह हमने यूज करा शी।
और ये क्या होता है, यही उसको बोला जाता है प्रोनाउन। भाई ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं अलग अलग चीजों को। दे हो गया, वी हो गया, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं आपके, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को सारी चीजें बताता जा रहा हूं यहाँ पे, और पूरी उम्मीद भी करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है अभी तक वीडियो में, तो भाई वीडियो को अभी पॉज करके नीचे वीडियो के कमेंट करिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 24 घंटे के अंदर आप लोग के कमेंट का रिप्लाई जरूर कर सकूं। गाइस इसी के साथ अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और इसी के साथ आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास कभी मिस नहीं होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये एडजेक्टिव्स एंड प्रीपोजिशंस। तो भाई प्रीपोजिशंस की अगर पहले बात करें तो प्रीपोजिशंस क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल अबव, भाई किसी चीज के ऊपर, अपॉन, अंडर, ये सारी चीज होती है ना भाई, किसी चीज भाई सरफेस के ऊपर, सरफेस के नीचे, सरफेस के समतल, मतलब अलग अलग चीजें होती है। ये सारी चीजें हमारी पूछी जाती है प्रीपोजिशंस में। भाई मैं बोलूंगा प्रीपोजिशंस के लिए तो आप लोग किसी बुक को फॉलो कर लो, और किस बुक को फॉलो करोगे, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रेनन मार्टिन बुक को आप लोग आंखें बंद करके फॉलो कर सकते हो फॉर प्रीपोजिशंस। अब बात करते हैं भाई एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। भाई एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज को और ज्यादा हाईलाइट करते हैं या उसकी और ज्यादा अच्छे से स्पेशलिटी बताते हैं। भाई फॉर एग्जांपल मैंने पहला सेंटेंस लिखा यहाँ पे, द बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम इज, भाई इसके आगे मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है, बिकॉज आपको जो भी बेस्ट मूवी रखती है मुझे नीचे कमेंट में बताना भाई इस ब्लैंक के हिसाब से आपके हिसाब से बेस्ट मूवी कौन सी है, ठीक है। और अगर इस सेंटेंस की बात करें तो भाई मुझे यहाँ पे बताओ कि एडजेक्टिव क्या है। भाई एडजेक्टिव है यहाँ पे बेस्ट। बेस्ट एडजेक्टिव कैसे हुआ, बिकॉज ये मूवी की विशेषता बता रहा है कि भाई एक मूवी है वो कितनी विशेष है, वो इतनी विशेष है कि भाई वो हमारे लिए बेस्ट मूवी है। तो यहाँ पे बेस्ट मूवी के लिए एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। वैसे अगर एक और सेंटेंस की बात करें तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं आई हैव राउंड एंड बिग टेबल एट होम। भाई यहाँ पे एक और आना चाहिए, आई हैव अ राउंड एंड बिग टेबल एट होम। तो भाई यहाँ पे इस टेबल की विशेषता क्या हो गई, भाई टेबल की विशेषता हो गई कि वो राउंड और बिग है, भाई बड़ा और गोल टेबल है। भाई जिसके ऊपर अभी मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूं वो भी बड़ा और गोल टेबल है, इसलिए सेंटेंस लेके आया। इसकी विशेषता है, ये एडजेक्टिव हो गया आपका राउंड एंड बिग। और इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको एरर डिटेक्शन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो भाई अब आप लोगों को क्या करना है, भाई मैंने आप लोगों को टोटल 5 टॉपिक्स बताए हैं। भाई इसके अलावा आप लोगों को छठे टॉपिक को हाथ भी नहीं लगाना है, और भाई मेरे एक्सपीरियंस से भाई मेरी बात मान के चलो कि इसके अलावा आपको छठे टॉपिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब गाइस उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक सारी चीजें समझ आई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। बस स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपको लग रहा है यार ये कंफ्यूजन मेरे मन में आ रहा है, तो बिना सोचे समझे नीचे वीडियो के कमेंट कर दो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके छोटे से छोटे डाउट का भी जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। अगर गाइस आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कोशिश करिएगा कि भाई आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके, और उस हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना है जो आज ये सोचता है यार मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, या जो गलत स्ट्रैटेजी या गलत टेक्निक से गलत तरीके से अगर इंग्लिश को पढ़ रहा है, तो भाई उसको बताना कि भाई पढ़ने का सही तरीका क्या है, और भाई कैसे आप ऐसे मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में 20+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।